हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 में एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जीडी में टोटल जो हमारे फॉर्म है वो कितने फिलअप हुए हैं और किस तरीके से कंपटीशन लेवल पर सीट कंपटीशन लेवल जब कैंडिडेट्स अपीयर होंगे पेपर में तो उस टाइम कितना रहने वाला है। जैसे कि प्रीवियस ईयर हमारा जो डेटा था उसको ऑब्जर्व करते हुए हम देखेंगे प्रीवियस ईयर हमारे जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज जो थी, क्योंकि आपको तो पता ही है ना इस बार वैकेंसीज जो है वो बहुत ज्यादा है और जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं उनका जो मतलब डेटा है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। जैसे कि प्रीवियस ईयर हमने जो देखा था, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, जब एसएससी जीडी 2021 में जब टोटल फॉर्म थे वो 71,74,580 फॉर्म थे। आप थोड़ा क्लियर देख पा रहे होंगे, टोटल फॉर्म जो फिलअप हुए थे ना वो 71,74,580 फॉर्म थे जो टोटल एप्लीकेंट थे जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था। ठीक है, बट जो वैकेंसीज थी ना उनके कंपैरिजन में वैकेंसीज थी हमारी 25,271 वैकेंसीज थी और टोटल हमारे फॉर्म इतने फिलअप हुए थे। तो ये था, उसके अकॉर्डिंग जब मैं बात करती हूँ ना कि जब कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं पेपर में तो ये लेके चलो कि अप्रोक्स ना पर सीट कंपटीशन ना 300 रहा होगा, मतलब 300 प्लस लेके चल सकते हो कि आप 300 से कम ही होगा, 300 प्लस तो नहीं। अगर हम रेशियो लेके चलें तो वैकेंसीज इतनी थी, फॉर्म इतने फिलअप हुए थे, तो अप्रोक्स 300 के आसपास हमारा जो पर सीट कंपटीशन रहा था जब हम एग्जाम देने जाते हैं। क्योंकि अटेंडेंस तो देखो फुल तो रहती नहीं है। अटेंडेंस तो अगर इतने कैंडिडेट्स जैसे कि मैंने बोला 71,74,580 कैंडिडेट्स थे जो फॉर्म फिल किए थे, बट जब अपीयर होते हैं ना तो टोटल कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जो एब्सेंट भी रहते हैं। उसके कंपैरिजन में मैं बात कर रही हूँ कि आपका 300 अप्रॉक्स रहा था पर सीट कंपटीशन जब एग्जाम में बच्चे अपीयर हुए थे। वहीं अगर मैं आज की बात करूं, 2022 की बात करते हैं कि 2022 में हमारा टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, हमारी जो वैकेंसीज है वो कितनी है, उसके कंपैरिजन में हमारा पर सीट कंपटीशन कितना रहेगा जब कैंडिडेट्स आएंगे एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। जब हमारा एग्जाम होगा रिटर्न ऑनलाइन, जो हमारा एग्जाम है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पर सीट कंपटीशन कितना रहेगा कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स फाइट कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, कितने कैंडिडेट्स होंगे जो एक सीट को टारगेट करते हुए पेपर में आएंगे। तो अगर देखो सबसे पहले टोटल फॉर्म की मैं बात कर लेती हूँ, तो टोटल हमारे फॉर्म जो है फिलअप हुए हैं वो है 54 लाख। हमारे जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो है 54,15,380 अप्रोक्स। ये जो है ये अप्रोक्स है, जो आरटीआई का डेटा है उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स फॉर्म इतने हैं। अभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ फॉर्म ना रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो अगर आप आरटीआई लगाओगे ना तो अप्रोक्स तो इतना ही आएगा, बट थोड़ा ना वेरिएशन भी आ जाता है। जैसे कि हम ना आज आप आरटीआई अप्लाई करोगे तो आपको जो डेटा वो प्रोवाइड करेंगे वो 54,15,000 कुछ कर देंगे, बट आप 2-4 दिन बाद लगाओगे तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि देखो ये टोटल फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, टोटल फॉर्म जो अभी तक फिल हुए हैं वो इतने हैं, बट जब वो कंसीडर करते हैं ना, मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिजेक्ट भी होते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे आप 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आरटीआई लगाते हो ना तो इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है। मतलब वेरिएशन इतना नहीं है कि 1000-2000 का आ जाएगा, मतलब टोटल फॉर्म में कि जैसे 380 में बोल रही हूँ तो वो 200 हो जाएंगे, इतना अप्रोक्स होता चला जाता है, या 300 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। और अब वैकेंसीज की बात करती हूँ मैं कि वैकेंसीज कितनी है इस बार। तो आपने पहली चीज देखी, टोटल फॉर्म जो थे 2021 में जो अप्लाई हुआ था वो 71 लाख थे। अगर मैं मोटा मोटा लेके बात करती हूँ क्लियरली तो 71,000 थे, और यहाँ पे है 71 लाख थे और यहाँ पे है 54 लाख, 54 लाख है और यहाँ पे 71। तो आप देख रहे हो कि कितने कम है। बट वहीं अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो इस साल जो वैकेंसीज है ना टोटल 25,271 से कहीं ज्यादा वैकेंसीज हैं, और ऑलरेडी जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वही बहुत कम है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि कंपटीशन जो है वो बहुत कम रहेगा। वैकेंसीज की बात करती हूँ मैं, वैकेंसीज जो है मैं हमारी 45,284 वैकेंसी है।
45,284 वैकेंसीज हैं जो अभी तक हमारी एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज हैं वो टोटल इतनी वैकेंसीज है। तो आप खुद देख पा रहे हो कि 25,271 से इंक्रीज होके कितनी हो गई हैं वैकेंसीज। तो जो पर सीट कंपटीशन रहेगा, मतलब एक सीट को टारगेट करते हुए जब कैंडिडेट्स अपीयर होंगे एग्जाम में, तो उनका कंपटीशन लेवल कितना कम रहेगा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। वैकेंसीज देख रहे हो आप, अगर मैं देखो आप मोटा मोटा कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये 25,000 है और ये 45,000 है, तो अप्रोक्स डबल होने के आसपास है। अप्रोक्स 90% हमारा इंक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है कि डबल होने के आसपास हो गए हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि 120 अप्रोक्स होगा जो पर सीट कंपटीशन होगा ना स्टूडेंट्स में, जब वो पेपर के लिए आएंगे, अगर वो पेपर में अपीयर होते हैं जब स्टूडेंट्स, तो अप्रोक्स 120 के आसपास रहेंगे। जो कंपैरिजन मैंने किया है प्रीवियस ईयर डेटा को ऑब्जर्व करते हुए, इतना रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। यही देखो आपको ना क्या करना है कि देखो आपको मैंने ये चीजें तो क्लियर आपको दिख ही रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो कंपटीशन लेवल है वो कम होगा ही नहीं, वो है ऑलरेडी कम, क्योंकि फॉर्म फिलअप भी कम हुए हैं और वैकेंसीज जो है वो अप्रोक्स डबल होने के आसपास है। अब मेन चीज क्या आती है, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ना आपको मॉक टेस्ट ट्राई करने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या है ना, पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया है, हमारा टाइम कम हो गया है। तो सबसे मेन काम देखो, मैथ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आपको टाइम कम हो गया है। तो मैं ना 2-3 चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैम जैसे कि हमें मतलब क्या करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करोगे आप। दूसरी चीज कि आपको अप्रोक्स आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। तीसरी चीज कि आपको क्या चीज प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस किस चीज की करनी है। प्रैक्टिस करनी है आपको मॉक टेस्ट देने की, क्योंकि आपका टाइम जो है ना पहले आधे घंटे से भी ज्यादा का होता था, मतलब 1 घंटा मतलब आपका टोटल 90 मिनट्स का होता था ना, 1.5 आवर अप्रोक्स होता था। तो 90 मिनट्स के कंपैरिजन में डायरेक्ट आपका 60 मिनट अप्रोक्स हो गया है। तो आप देख रहे हो इतना टाइम कम हो गया, तो सबसे पहले तो आपको ना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। आप टेक्स्ट बुक वगैरह के मॉक टेस्ट ट्राई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम तो देखो आ ही गया है। तो आपको जितना आप मॉक टेस्ट दोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी आप देखोगे कि इंक्रीज होगी। आप जल्दी से जल्दी टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखोगे। आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके को क्वेश्चंस को पहले सबमिट करना है, और आपको ये पता चलेगा कि मॉक मतलब कैसे अटेम्प्ट करना है। एक एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो ना, तो किस तरीके से उस पेपर को देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, तो बिना मॉक टेस्ट के नहीं जाना है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि आपको ना हिंदी वगैरह के लिए आपको किस तरीके से टाइप मैनेज करना है, तो आप मैक्सिमम ना 8 मिनट लेके चल सकते हो आप हिंदी वगैरह के लिए, कि 7-8 मिनट में ना आपको सारे हिंदी वगैरह के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। और अगर मैं थर्ड सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, तो कंपटीशन लेवल जिस तरीके से दिख रहा है ना, तो इस बार तो देखो बहुत ज्यादा कम जाएगा। मतलब आप मैक्सिमम मेरे को लगता है कि 60 के आसपास भी अगर आप करोगे ना, तो आपका अटेम्प्ट सेफ रहेगा। स्टेट वाइज देखो अलग अलग हो जाता है। अगर मैं इधर की बात करूं, तो बात आप लेके चल सकते हो कि अगर 60 आपको सेफ मतलब रॉ स्कोर अगर आपका 60 आ रहा है ना, तो 100% गारंटी होगी कि आपका अटेम्प्ट वो अच्छा है और आपका मतलब क्लियर होगा एग्जाम। तो बाकी देखो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डाउट है पर्टिकुलर, कि इस सब्जेक्ट में आपको डाउट होता है, इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, ताकि मुझे पता चले और मैं आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर पाऊँ कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम तो देखो आने ही वाला है, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। और बाकी देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको नीचे दिख रहा होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मैं आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करा सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको किस सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए, किस सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर कर दूंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप वो लिंक ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।